This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. Unit number 8, People and Places. यूनिट नंबर 8.3 हम पढ़ेंगे अभी, लैंग्वेज प्रैक्टिस है। इसमें डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स उसके बारे में सीखेंगे, कुछ रिवाइज करेंगे सफिक्सेस को, और कोटेशन मार्क्स की प्रैक्टिस है इसमें। यूनिट 8 पीपल एंड प्लेसेस, यूनिट 8.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस। यूनिट नंबर 8.3 है लैंग्वेज प्रैक्टिस, डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफन ऑल टेल अस हाउ एन एक्शन वाज डन। एडवर्ब क्या करते हैं? दैट ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स, ठीक है। जैसे ड्रिंकिंग, लॉफिंग, वॉकिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सब एक्शंस हैं। तो एक्शंस किस तरह से हो रहे हैं ना, हाउ एन एक्शन वाज डन, किस तरह से किया गया, कैसे हुआ, इसको बताता है एडवर्ब। लाइक एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स आल्सो हैव 3 डिग्रीज। एडजेक्टिव्स की तरह एडवर्ब की भी 3 डिग्रीज होती हैं, एंड दे आर द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, ये तीनों नाम हैं उन डिग्रीज के। वन सिलेबल एडवर्ब यूजुअली टेक ER to form the comparative degree and EST to form the superlative degree। ठीक है, आमतौर पे जैसे एक कोई भी एडजेक्टिव हो या एडवर्ब होता है, जैसे हाई, ठीक है, तो उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वहाँ पे हम ER ऐड कर देंगे और सुपरलेटिव में EST। आमतौर पे ऐसा होता है, लेकिन कई जगह पे ये डिफरेंट होता है। जैसे कि द एडवर्ब्स दैट हैव 2 or more syllables usually from the comparative degrees with more and the superlative degree with most। यानी अक्सर हम मोर और मोस्ट इनके साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे स्मूथली, मोर स्मूथली, मोस्ट स्मूथली, ठीक है। तो एडवर्ब्स कैन हैव इरेगुलर डिग्रीज आल्सो। कुछ इरेगुलर भी होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जैसे इरेगुलर सिंगुलर प्लूरल भी होते हैं, जैसे कि बैडली, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। तो मेनली क्या है, कुछ वर्ड्स के साथ हम क्या ऐड करते हैं कंपैरेटिव, यानी सेकंड डिवीजन में क्या करेंगे हम ER, और थर्ड में यानी कि हाईएस्ट में सुपरलेटिव में EST प्लस कर देंगे। और कुछ केसेस में होता है मोर और मोस्ट का यूज़, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट यूज़ होता है। और कुछ एडवर्ब्स की डिग्रीज इरेगुलर भी होती हैं, जिसके एग्जांपल अभी आपने देखी, जैसे बैडली, वर्स और वर्स्ट। अब ये चीज़ें हम पहले भी जानते हैं, ये रिवीजन भी है, और मज़ीद ये कि इसकी एक्सरसाइज प्रोवाइड की गई है ताकि प्रैक्टिस से हम इसका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर करें। Exercise 1 है complete the following table by adding the missing degree of adverbs. After you have completed, compare your answers with your partner. अब ये जो exercise 1 है, इसमें जो कॉलम दिया गया आपको, इसको फिल करना है। Let's do it. एक्सरसाइज 1 में ये आपको ये कॉलम दिया गया है जिसको फिल करना है। जैसे सीरियल नंबर है, पहले 1 से 20 तक है यहाँ पे वर्ड्स। फर्स्ट कॉलम है पॉजिटिव एडवर्ब का, सेकंड है कंपैरेटिव और थर्ड है सुपरलेटिव, ठीक है। अब जो मिसिंग है उनको हमने फिल करना है। लाइक फर्स्ट है एंग्रीली। एंग्रीली उसने नाराज़गी से, गुस्से से एक्शन किया, जो भी है। अब एंग्रीली के साथ हम ऐड करेंगे मोर। यूजुअली LY वाले जो एडवर्ब हैं उसके साथ मोर और मोस्ट यूज़ होगा, और दूसरे जो सिंपल हैं उनके साथ आप ER और EST ऐड करोगे। तो एंग्रीली और कंपैरेटिव में आएगा मोर एंग्रीली, और सुपरलेटिव में मोस्ट एंग्रीली। इसी तरह से आपको पूरा कॉलम फिल करना है। तो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि नंबर 2 में आपको सुपरलेटिव दी गई है, तो आपने कंपैरेटिव पॉजिटिव बतानी है। अब नंबर 3 में फिर पॉजिटिव है, बाकी नहीं है। नंबर 4 में सिर्फ कंपैरेटिव है, इसके हिसाब से आपने बाकी फिल करना है। तो इस कॉलम के आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड में हैं, अब वहाँ से टैली कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 1 इसके आंसर्स हैं, ठीक है। ये पूरा कॉलम है, फिल्ड है, आप यहाँ से टैली कर सकते हो। नंबर 1 पे है एंग्रीली, पहले इसकी पॉजिटिव है डिग्री, फिर कंपैरेटिव है, फिर सुपरलेटिव है। एंग्रीली, मोर एंग्रीली, मोस्ट एंग्रीली। नंबर 2 केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। नंबर 3 कंफर्टेबली, मोर कंफर्टेबली, मोस्ट कंफर्टेबली। नंबर 4 अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। अब देखें यहाँ पे हमने आई को रिमूव करके
फिर आई की जगह पे वाई रिमूव किया और वाई की जगह पे हमने आई लिखा और साथ में ER, IER। इसी तरह से सुपरलेटिव में IEST, वाई को रिमूव करके आई आ गया, रिप्लेस हुआ यहाँ पे वाई आई के साथ, और ER और EST हमने ऐड किया। Number 5, easily, more easily, most easily. Number 6, bravely, more bravely, most bravely. Number 7, loudly, more loudly, most loudly. Number 8, fast, faster, fastest. Number 9, gently, more gently, most gently. Next है फिर number 10, happily, more happily, most happily. Number 11, hard, then harder, then hardest. 12, probably, more probably, most probably. 13, long, longer, longest. 14, far, farther, farthest. 15, noisily, more noisily, most noisily. 16, high, higher, highest. Number 17, skillfully, more skillfully, most skillfully. Number 18, quickly, more quickly, most quickly. Number 19, truthfully, more truthfully, most truthfully. And number 20 है well, better, best. और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दी यूज होता है, आप सब जानते हैं इसको, पहले भी यहाँ पे आपको फिर से बताया जा रहा है, जैसे द मोस्ट क्विकली, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द बेस्ट विजन, इस तरह से। Exercise 2. Fill in the following blanks with the correct degree of adverb. Select an adverb from the list in exercise 1. Exercise 1 आपने की है, उसमें पूरा कॉलम आपने फिल किया, वहाँ पे डिग्रीज थी, वहाँ पे एडवर्ब्स की, ठीक है। तो आपने ये जो नीचे एक्सरसाइज है, ब्लैंक्स हैं, इसमें जो भी सूट कर रही है मीनिंग के हिसाब से वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और चूज़ कहाँ से करनी है? एक्सरसाइज 1 में, उसके अंदर जितनी भी प्रोवाइड की गई हैं डिफरेंट हैं, उनमें से जो सूट कर रही है वो आपने चूज़ करके यहाँ पे लिखना है। यू कैन यूज़ वन एडवर्ब ओनली वंस, एक को एक ही दफ़ा आपने यूज़ करना है, एक एडवर्ब को। डिस्कस योर आंसर्स विद द पार्टनर आफ्टर बोथ ऑफ यू हैव कंप्लीटेड एंड मेक चेंजेस वेयर नीडेड। मतलब काम करने के बाद आप एडिट कर लें, उसको रीचेक कर लें। सो माई अंकल वेंट farthest from his home during the recent floods. Number 2 है let's see who runs the dash in the race. Who runs the fastest in the race? Number 3, the workers protested angrily at getting low salaries as compared to long working hours and shorter breaks. तो वर्कर ने एहतजाज किया था गुस्से से या नाराज़गी में, एंग्रीली आएगा। Number 4, the Bulan Express is the earlier train you can take. The rest leave after 10 o'clock. Number 5 है the drivers from Germany drove their car more skillfully than those from Japan. Salim climbed higher than Fazal, but Hanif climbed the highest. Higher आएगा पहले और next में highest. Number 7 है as compared to the soldiers in the first and middle rows, the soldiers in the last row fought the enemy most bravely. Number 8 है Saima answered more quickly than her friends. Number 9 है newborn babies should be handled more gently than all other age groups. Number 10, my father was sitting comfortably in his chair and enjoying the talk show on TV. Unit 8.3 exercise 2 के आंसर्स हैं, आप टैली कर लें। Number 1, farthest. Number 2, fastest. Number 3, angrily. Number 4, earlier. Number 5, more skillfully. Number 6, higher, highest. इसमें दो ब्लैंक्स है ना, पहले में हायर आएगा, सेकंड वाली में हाईएस्ट। और एक और चीज़ कि अगर आप फाइंड करो कि आर्टिकल है THE द कहीं पे, तो वहाँ पे प्रोबेबली, बल्कि वहाँ पे मस्ट सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी एडवर्ब की या एडजेक्टिव की। तो ये एक बहुत कॉमन सा ट्रिक है,
कि पता चल जाए कि हमने कंपैरेटिव यूज़ करना है या सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी आर्टिकल ज़रूर यूज़ होता है, और जहाँ पे भी दी मेंशन है ब्लैंक से पहले तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री ही यूज़ होगी probably. So higher and highest. Number 7 है more bravely, और 8 पे है more quickly, 9 पे है more gently, 10 पे है comfortably. अब exercise number 3 है work in pairs and orally complete the following passage using the correct degree of the adverbs given below. नीचे कुछ एडवर्ब की डिग्रीज दी गई हैं, इसमें से आपने चूज करके तो ब्लैंक्स फिल करनी है। ठीक है, यू कैन यूज ईच एडवर्ब ओनली वंस, एक दफ़ा ही एक वर्ड को यूज करना है। एंड आफ्टर यू हैव डिस्कस्ड इट orally, write the complete passage in your notebook underlining all the adverbs. कंप्लीट करने के बाद आप नोटबुक में इसको फेयर करके लिखें और रीचेक ज़रूर करें आप करने के बाद। तो जो एडवर्ब्स दिए गए हैं वो हैं वेल, probably, easily, loudly, happily, quickly, long, hard, carefully, noisily. अब इनके थ्रू हमने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। Let's start. The teacher had to shout loudly the second time before the students settled down. The reason why the students were working noisily was because they wanted more time to do the work. स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे काम करते हुए, तो टीचर ने दोबारा उनको मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में डांटा, उनको चुप कराने की कोशिश की। द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स हु फिनिशेस द क्विकली वुड गेट 2 एक्स्ट्रा मार्क्स। फिर टीचर ने कहा कि जो जल्दी से ख़त्म कर लेगा उसको 2 एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। सलीम wanted to perform well than his friends because he wanted to get the scholarship. सलीम चाहता था कि वो अपने दोस्तों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे क्योंकि उसको स्कॉलरशिप हासिल करना था। He had worked hard for his English paper and wanted to be able to do the paper easily than he had been able to do in the previous test. अब उसने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि उसका पेपर, इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो और वो इस दफ़ा इजीली पेपर अटैम्प्ट करे, जैसा कि लास्ट पेपर उसका लास्ट टेस्ट में अच्छा नहीं हुआ था। He read each section carefully to avoid silly mistakes. उसने हर सेक्शन को बड़ी एहतियात से, बड़े ध्यान से, तवज्जो से पढ़ा ताकि छोटी मोटी जो हम एवरी रैंडमली मिस्टेक कर देते हैं ना, वो उनसे बचा जा सके। He knew that he would probably finish well in time to be able to edit his work. उसका ख्याल था कि वो गालिबन ज़रूर वक्त के पे ही अपना पेपर ख़त्म कर लेगा और इतना टाइम बच जाएगा कि वो इसको रीचेक कर सके। He worked the long on the writing section. उसने राइटिंग सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा टाइम लगा के काम किया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइट अ गुड ऐसे, क्योंकि वो एक अच्छा ऐसे, अच्छा मजमून लिखना चाह रहा था पेपर में। He submitted his paper happily when the teacher announced that the time was up. तो जब अनाउंसमेंट हुई कि टाइम हो गया है तो फिर उसने बड़ी खुशी के साथ पेपर दे दिया, क्योंकि उसने बड़े अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट किया था और टाइमली अटैम्प्ट किया था। एक्सरसाइज नंबर 3 के आंसर्स हैं। नंबर 1 है लाउडली, नंबर 2 नॉइजीली, नंबर 3 क्विकली, नंबर 4 वेल। अब ये नंबरिंग नहीं है, यहाँ पर मैं सीक्वेंस से आंसर्स लिखे हुए हैं, सीक्वेंस से आपको बता रही हूँ, तरतीब से आप लोग इसको टैली करें या लिख लें। जैसे फर्स्ट ब्लैंक है उसमें लाउडली आएगा, सेकंड ब्लैंक में नॉइजीली, थर्ड ब्लैंक में क्विकली, फिर काउंटिंग करते हुए नंबर 4 पे फोर्थ ब्लैंक जो आ रही है उसमें वेल आएगा, फिफ्थ में हार्ड आएगा, सिक्स्थ ब्लैंक में इजीली आएगा, सेवन्थ ब्लैंक में पैराग्राफ की केयरफुली आएगा, एट्थ में प्रोबेबली आएगा, ब्लैंक नंबर 9 उसमें लॉन्ग आएगा और फिर हैप्पीली आएगा लास्ट में। अब यूनिट 8.3 उसमें नेक्स्ट आपको टॉपिक बताया जा रहा है क्वोटेशन मार्क्स, यानी जिसको हम सिंपली इन्वर्टेड कॉमर्स भी बोलते हैं। इसकी फर्दर प्रैक्टिस है। इन राइटिंग वर्ड्स दैट आर एक्चुअली यूज्ड बाय स्पीकर्स आर पुट इन क्वोटेशन मार्क्स, यानी जो डायलॉग्स होते हैं जैसे डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, एक कैरेक्टर जो कन्वे कर रहा होता है उसके एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, उनको जब लिखा जाता है ना टेक्स्ट में, तो वो
कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है। दे आर पुट इन बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्पोकन एंड आफ्टर द लास्ट स्पोकन वर्ड। जब एक पहला लफ्ज़ बोल अदा किया जाता है तो स्टार्टिंग के ऊपर ही आते हैं, और फिर जब लास्ट वर्ड फिनिश होता है तो लास्ट के ऊपर भी ये लिखे जाते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दिए जाते हैं। दे आर ऑलवेज पुट इन आफ्टर द कोटेशन मार्क एंड द स्पोकन वर्ड्स कैन बी एट द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड। जैसे कि लुक एट द एग्जांपल्स बिलो, नीचे मिसाल हैं उनको देखिए। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क जाहिद, आस्क्ड हिज मदर। उसकी मदर ने पूछा, किससे, जाहिद से पूछा था। ये पूरा अल्फाज जो हैं उसके हैं, मदर के हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वर्ड्स हैं उसके, तो ये पूरा जो उसके वर्ड्स हैं, क्योंकि हमें पढ़ के पता चल रहा है कि ये कौन से वर्ड्स हैं, क्या उसकी मदर ने पूछा था कि क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है। तो ये सारी बात को हमने कॉमाज में, ये जो स्टार्टिंग पे और लास्ट के ऊपर इन्वर्टेड कॉमाज आ रहे हैं वो लिखे, क्वेश्चन मार्क भी लगाया, फिर बीच में जाहिद, यानी कि काम ख़त्म कर लिया तुमने जाहिद। अब इसमें थोड़ा सा वक्फा है, पॉज है, इसको यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया और बाकी ये कोटेशन मार्क है। इस तरह नेक्स्ट देखिए, आई कैन डू माई वर्क लेटर, रिप्लाइड जाहिद। फिर जाहिद ने जवाब दिया कि मैं बाद में भी काम कर सकता हूँ। तो ये जो उसके वर्ड्स हैं, आई कैन डू माई वर्क लेटर, ये जाहिद के वर्ड्स हैं, ये कोटेशन मार्क्स में हैं। द नेक्स्ट देखिए, हिज फादर सेड, उसके फादर ने क्या कहा, यू विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट अंटिल यू फिनिश योर होमवर्क। जब तक तुम अपना काम नहीं कर लेते, आप तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब ये उसके फादर के वर्ड्स हैं, डायरेक्ट वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, इनको भी कोटेशन मार्क्स में के अंदर जो है वो एक्सप्रेस किया गया, बताया गया। एंड वेंट आउट ऑफ द रूम, और फिर हिज फादर सेड एंड वेंट आउट ऑफ द रूम, यानी कि उसके फादर ने कहा और फिर वो कमरे से चले गए ये कह के। जाहिद वॉज अपसेट बट ही सेड, अब जाहिद अपसेट हो गया। जो हम बता रहे हैं वो इनडायरेक्ट नरेशन में आ रहा है, और जो जो एक्चुअल वर्ड्स हैं, जो एक्चुअल जैसे डायलॉग्स हैं कैरेक्टर के, उनको कोटेशन मार्क्स के अंदर बताया जा रहा है। ओके, आई विल फिनिश माई होमवर्क एंड देन गो, ठीक है मैं पहले अपना काम ख़त्म करता हूँ फिर मैं चला जाऊँगा। तो ये आपने देखा कि कैसे कैसे इनको नरेशन कोटेशन मार्क के अंदर डायरेक्ट नरेशन को जस्टिफाई किया गया, यहाँ पे बताया गया, यानी कि ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आते हैं, इनको कोटेशन मार्क कहते हैं। अब इसी की प्रैक्टिस हम करेंगे आगे। एक्सरसाइज नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज द कोटेशन मार्क्स आर मिसिंग। ये नीचे जो एक्सरसाइज है, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं 8, इनके अंदर कोटेशन मार्क्स नहीं है। राइट डाउन दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक्स बाय पुटिंग इन द कोटेशन मार्क्स आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड। शेयर योर वर्क विद योर पार्टनर फॉर एडिटिंग, यानी रीचेकिंग के लिए। आप दूसरे का काम शेयर करके चेक कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कोटेशन मार्क्स लगाने हैं, और इसके बाद फाइनली जब रीचेकिंग हो जाए, एडिट हो जाए, फिर आप कॉपी में कीजिए। तो नंबर 1 है, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर स्कूल अमजद सेड हिज सिस्टर। बहुत सिंपल है, आपने जैसे कि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वी से पहले आपने कोटेशन मार्क लगा देना। कोटेशन मार्क, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर स्कूल अमजद, इसके बाद फुल स्टॉप यहाँ पे आ जाएगा, कोटेशन मार्क, सेड हिज सिस्टर, ये अलग रहेगा, फुल स्टॉप। नंबर 2 है, द स्टूडेंट स्टूड अप एंड सेड गुड मॉर्निंग टीचर। अब ये पूरी फ्रेज पहले से है, द स्टूडेंट स्टूड अप एंड सेड, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, गुड मॉर्निंग टीचर। यहाँ पे आप इनको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में यानी कि कोटेशन मार्क के साथ मेंशन करें। जैसे गुड से पहले आ जाएंगे, बिल्कुल जैसे स्टार्ट हो रहे हैं, आपने देखा, आपको एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन की गई एक्सरसाइज 4 से पहले बुक में। तो आप गुड से पहले आप कोटेशन मार्क लगाओ, इसके बाद टीचर के एंड पे लगा दो कोटेशन मार्क। नंबर 3 है, द क्लीनर सेड। अब सेड कॉमा है, इसके बाद आप कोटेशन मार्क स्टार्ट करें, यहाँ से होगा आई हैव क्लीन योर यार्ड, बस यहाँ पे क्लोज कर दें, आई हैव क्लीन योर यार्ड, यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर दें। स्टार्टिंग आई से कोटेशन मार्क और यार्ड पे क्लोज, फिर उसके बाद है एंड देन ही वेंट अवे, ये विदाउट मार्किंग आएगा, विदाउट कोटेशन मार्क। तो इस सेंटेंस नंबर 3 में कोटेशन मार्क में किसको मेंशन करना है, सिर्फ आई हैव क्लीन योर यार्ड, बस इसको मेंशन करना है कोटेशन मार्क में। देन नंबर 4 पे देखिए, द स्मॉल चाइल्ड वाज क्राइंग एंड केप्ट ऑन सेइंग वेयर इज माय मदर। अब ये सारी कंडीशन बताई गई है कि छोटा बच्चा रो रहा था और फिर रोए जा रहा था और ये कही जा रहा था वेयर इज माय मदर। तो कोटेशन मार्क में आपने क्या मेंशन करना है, सिर्फ वेयर इज माय मदर।
वेयर से स्टार्ट करें कोटेशन मार्क और मदर पे एंड करें। नंबर 5 है कम ऑन इन चिल्ड्रन। अब कम ऑन इन चिल्ड्रन, इस फ्रेज को आप कोटेशन मार्क में मेंशन करें। सेट द गेट कीपर, गेट कीपर ने कहा ये कोटेशन मार्क में नहीं आएगा, सिंपल जैसे है वैसे रहेगा। और आगे है लिखा हुआ आई एम गोइंग टू क्लोज द गेट, फिर ये गेट कीपर ने कहा था कि आई एम गोइंग टू क्लोज द गेट। अब ये उसके डायरेक्ट वर्ड्स हैं, इन अल्फाज को भी आप कोटेशन मार्क में मेंशन करें, जैसे आई से कोटेशन मार्क स्टार्ट करें और गेट पे एंड करें, ठीक है। यानी इस जो सेंटेंस नंबर 5 में 2 फ्रेजेस हैं जिनको आपने कोटेशन मार्क में मेंशन करना है। पहली कौन सी है, कम ऑन एंड चिल्ड्रन, इस पोर्शन को कोटेशन मार्क में मेंशन करें दोनों साइड पे, स्टार्ट और एंड पे। फिर इसके बाद आई एम, आई से पहले लगाएं कोटेशन मार्क, आई एम गोइंग टू क्लोज द गेट, गेट के बाद एंड कर दें कोटेशन मार्क, ओके। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में कोटेशन मार्क मेंशन करने का जो पार्ट है वो है वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर स्कूल अमजद, इसको बस आपने कोटेशन मार्क वी से पहले और अमजद के लास्ट पे। नंबर 3 है गुड मॉर्निंग टीचर, गुड से पहले मेंशन करें और टीचर के लास्ट पे। नंबर 3 में है आई हैव क्लीन्ड योर यार्ड, इसमें आई से पहले कोटेशन मार्क और यार्ड पे एंड करें कोटेशन मार्क। नंबर 4 पे वेयर इज़ माई मदर, सिर्फ इसको कोटेशन मार्क में मेंशन करें, वेयर से पहले और मदर पे एंड करें। नंबर 5 पे 2 हैं कम ऑन इन चिल्ड्रन, कम से पहले और चिल्ड्रन के लास्ट पे एंड पे, चिल्ड्रन के बाद आप कोटेशन मार्क मेंशन करें। इसके बाद आई एम गोइंग टू क्लोज द गेट, आई से पहले कोटेशन मार्क और गेट के बाद कोटेशन मार्क। आई होप कि आपने इसको कर लिया होगा, पेंसिल आपके हाथ में होगी, और नहीं भी तब भी आप जब भी कभी लेक्चर ले रहे हो या स्टडी कर रहे हो, कुछ भी समझ रहे हो, तो एक पेन और कॉपी ज़रूर हाथ में रखा करें, बुक, पेंसिल और अ पेन और अ पीस ऑफ पेपर और सम काइंड ऑफ नोटबुक। एक्सरसाइज नंबर 5 है वर्क इन पेयर्स एंड इंसर्ट कोटेशन मार्क्स। ये भी एक पैसेज है, इसमें भी आपने कोटेशन मार्क्स की एडिटिंग करनी है। कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स एंड कॉमर्स, इसमें और चीज़ें भी हैं, इसमें कैपिटल लेटर भी आएंगे, फुल स्टॉप वगैरह भी है, कॉमर्स भी, इन सारी चीज़ों को, यानी पंक्चुएशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस है इसमें। अब पंक्चुएशन से रिलेटेड हम चीज़ें पहले भी कर चुके हैं, पंक्चुएशन को आप समझ भी चुके हो, पहले से भी आप जानते हो, और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज भी की है। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, आप बस पेंसिल अपने हाथ में रखें, होल्ड करें और बुक रखें, और आप साथ साथ एडिट करते जाएं। अब इसमें है कि री राइट द कंप्लीट स्टोरी with all the above additions in your notebook. The first paragraph has all the punctuation marks. जो first paragraph है starting पे, उसमें सारे quotation marks हैं। For example, आपको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट पैराग्राफ किया गया है, सेकंड से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there was a bunch of tiny frogs who arranged a running competition. एक दफ़ा कुछ फ्रॉग्स थे, गैदरिंग में थे, ग्रुप था उनका, छोटे छोटे फ्रॉग्स थे, उन्होंने कहा कि हम रेस का कंपटीशन करते हैं, दौड़ने का। द गोल वॉज टू रीच द टॉप ऑफ अ वेरी हाई टावर, गोल क्या था यानी टारगेट क्या था, कहाँ तक उन्होंने जाना था, एक बहुत ऊंचा टावर था, उसके टॉप पे, उसकी चोटी पे पहुंचना था उनको। A big crowd had gathered around the tower to see the race and cheer on the contestants. कंटेस्टेंट्स जो थे सब वहाँ पर थे, कंटेस्टेंट्स के साथ लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, बहुत सारा क्राउड था जो क्लैपिंग वगैरह के लिए, प्रेज के लिए या फिर एप्रिसिएशन के लिए वहाँ पे था, और एप्रिसिएशन के साथ साथ वो इन्जॉयमेंट भी करना चाह रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो ये सारा प्रॉपर लिखा हुआ है, इसमें फुल स्टॉप भी है, कैपिटल लेटर्स भी प्रॉपर हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। नेक्स्ट पे हमने करना है स्टार्ट। अब नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखिए, द रेस बिगेन। अब इसमें टी स्मॉल लिखा हुआ है, तो इसको कैपिटल करें, कैपिटल टी आएगा, द रेस बिगेन, फुल स्टॉप। और आगे है नो वन इन द क्राउड रियली बिलीव दैट द टाइनी फ्रॉग्स वुड रीच द टॉप ऑफ द टावर। अब इसमें से नो को आप कैपिटल कर दें क्योंकि हमने यहाँ पे फुल स्टॉप किया। तो क्राउड में से किसी को भी इस चीज़ पे यकीन नहीं था कि छोटे छोटे मेंढक किस तरह से टावर के टॉप पे पहुँच जाएंगे। वन पर्सन सेड,
अब टॉवर के बाद फुल स्टॉप लगाएं, उसके बाद नेक्स्ट है वन में ओ को कैपिटल कर दें, 1% सेट, सेट के बाद कॉमा लगाएं और कॉमा के बाद आपने कोटेशन मार्क स्टार्ट करना है, यानी इन्वर्टेड कॉमास। ये डायरेक्ट उस शख्स के अल्फाज हैं। ओ वे टू डिफिकल्ट, मतलब वे इज टू डिफिकल्ट, रास्ता बहुत मुश्किल है। ओ एच ओ, इसके बाद आप एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दें और ओ से पहले स्टार्टिंग के ऊपर आप कॉमर्स लगा दें, यानी कोटेशन मार्क दे दें। वे इज टू डिफिकल्ट, रास्ता बहुत मुश्किल है। तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दें, यानी कोटेशन मार्क को क्लोज कर दें। ओ से स्टार्ट होंगे, डिफिकल्ट पे एंड होंगे, ओ के बाद भी आप कॉमा लगा सकते हो। वे इज टू डिफिकल्ट, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन भी है। नेक्स्ट देखिए, एन अदर वन सेट, फिर एक और ने कहा, उसी क्राउड में से किसी और ने कहा। अब अनदर का ए कैपिटल करें और सेट के बाद सिंपल कॉमा लगा दें। सिंपल कॉमा के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास यानी कोटेशन मार्क स्टार्ट करने हैं। दे से पहले कोटेशन मार्क लगाएं और टी को कैपिटल करें। दे विल, दे का टी कैपिटल होगा। दे विल नेवर मेड इट टू द टॉप, वो कभी भी टॉप पे नहीं पहुंचेंगे। तो टॉप के बाद फुल स्टॉप लगाइए और फुल स्टॉप के साथ आप कोटेशन मार्क क्लोज कर दें। दे से स्टार्ट करें, टी विड बी कैपिटलाइज एंड एंड कहाँ पर होगा, टॉप के बाद आपने फुल स्टॉप लिखा और कॉमर्स को क्लोज कर दिया। Another one said they will never make it to the top. Another में से ए का ए जो इसको कैपिटल करें, another का ए कैपिटल करें, वन सेट कॉमा और दे से पहले कोटेशन मार्क और बाद। अब नेक्स्ट है नॉट अ चांस। नॉट में एन को कैपिटलाइज कर दें, फर्स्ट लेटर कैपिटल। नॉट अ चांस दे विल सक्सीड, यहाँ पे क्लोज करें। अब कोटेशन मार्क नॉट से पहले लगाएं और सक्सीड पे एंड करें। सक्सीड के साथ एक कॉमा आ जाएगा सक्सीड के लास्ट पे और फिर ऊपर उसके कोटेशन मार्क को क्लोज करें। सेड एन ओल्ड मैन, यहाँ पे भी कॉमा और फिर नेक्स्ट कोटेशन मार्क स्टार्ट। द टावर इज टू हाई, टावर, द टावर, दी का टी कैपिटल करें। द टावर इज टू हाई, जब हम नरेशन लिख रहे होते हैं डायरेक्ट तो फर्स्ट लेटर उसमें भी कैपिटल ही आता है। टू हाई, इसके ऊपर भी आप कोटेशन मार्क क्लोज करें, ठीक है। दी से स्टार्ट हुए और हाई पे क्लोज हो गए। इसी तरह नॉट से स्टार्ट हुए और सक्सीड पे क्लोज हुए। और सेड एन ओल्ड मैन, ये सिंपल ऐसे ही रहेगा। इस लाइन में दो फ्रेजेस आए जिनको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में यानी कि कोटेशन मार्क में आपने मेंशन किया। नेक्स्ट है The tiny frogs began collapsing. The next sentence start हुआ है इसलिए T को कैपिटल करें। The tiny frogs began collapsing one by one. However, some of them kept their spirits high and continued climbing higher and higher. तो हम कुछ उनमें से इस तरह के थे जिन्होंने अपने हौसले को जारी रखा और वो हाई से हाई क्लाइम करते रहे, यानी कि चोटी के ऊपर पहुंचते रहे। उन्होंने जारी रखी अपनी कोशिश। हायर एंड हायर पे फुल स्टॉप, हायर के साथ लास्ट पे फुल स्टॉप लगा दें। नेक्स्ट स्टार्ट करें सेंटेंस दी से, टी कैपिटल करें। द क्राउड कंटिन्यू टू येल, येल पे कॉमा लगा दें और नेक्स्ट पे आप कोटेशन मार्क स्टार्ट करें। इट से पहले कोटेशन मार्क स्टार्ट, इट इज़ टू डिफिकल्ट, नो वन विल मेक इट, कोटेशन मार्क क्लोज। इट से पहले स्टार्ट होंगे और इट पे क्लोज होंगे। नेक्स्ट आ जाइए मोर। मोर में एम कैपिटल करें। मोर टाइनी फ्रॉग्स गॉट टायर्ड एंड गेव अप, बट वन फ्रॉग कंटिन्यू टू क्लाइंब हायर एंड हायर एंड हायर, दिस वन वुडंट गिव अप। एक ही फ्रॉग था जो वो ऊपर चढ़े जा रहा था, बाकी सब तो हिम्मत हार चुके थे। इसमें सिर्फ एम कैपिटल आया और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस पे देखिए लास्ट पैराग्राफ में, एट द एंड, एट का ए कैपिटल करें। At the end, everyone else had given up climbing the tower except for the one tiny frog, who after a big effort was the only one who reached the top. यही टॉप पे पहुंचा था, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा दें। Then all of the other tiny frogs asked each other. यहाँ पे then से स्टार्ट करें और टी को कैपिटल करें। टॉप के साथ आपने फुल स्टॉप लगाया था, देन से स्टार्ट किया था सेंटेंस, टी कैपिटल करें।
और फिर यहाँ पे देन ऑल ऑफ द अदर टाइनी फ्रॉग्स आस्क्ड ईच अदर के बाद सिंपल कॉमा लगा दें और इस सिंपल कॉमा के बाद आपने कोटेशन मार्क स्टार्ट करने हैं हाउ से पहले। कोटेशन मार्क स्टार्ट हाउ डिड, हाउ का फर्स्ट लेटर कैपिटल करें, एच को कैपिटल करें, हाउ डिड दिस वन फ्रॉग मैनेज टू डू इट। अब ये क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाएं, इट के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा और कोटेशन मार्क क्लोज। कोटेशन मार्क स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड हाउ एंड एच कैपिटल होगा, इसके बाद लास्ट पे इट के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा और इन्वर्टेड कॉमास यानी कि कोटेशन मार्क क्लोज। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 193। और a contestant asked the tiny frog, एक कंटेस्टेंट ने पूछा छोटे से फ्रॉग से। देखिए ए को कैपिटल कर लें क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। अब पूछा है तो वो क्वेश्चन है हाउ से, यहाँ पे उसके डायरेक्ट वर्ड्स हैं उसके, तो आपने फ्रॉग के बाद कॉमा लगा देना सिंपल और फिर यहाँ से कोटेशन मार्क स्टार्ट करने हैं और एच को आपने हाउ के एच को कैपिटल करें, कैपिटलाइज करने के बाद मतलब हाउ से पहले आपने कोटेशन मार्क स्टार्ट किए फिर हाउ एच कैपिटल किया। हाउ डिड यू फाइंड द स्ट्रेंथ टू रीच द गोल, ये भी क्वेश्चन है इसलिए गोल के बाद आप क्वेश्चन मार्क मेंशन करें यहाँ पर और फिर कोटेशन मार्क को क्लोज कर दें। हाउ से पहले कोटेशन मार्क स्टार्ट और गोल के बाद क्वेश्चन मार्क और फिर कोटेशन मार्क एंड। नेक्स्ट देखिए, इट टर्न आउट दैट द विनर वाज डफ, आई का कैपिटल कर दें। नेक्स्ट है द विजडम ऑफ द स्टोरीज, टी कैपिटल करें। नेवर इधर कॉलन तो ऑटोमेटिकली है, नेवर लिसन टू अदर पीपल व्हेन दे आर बीइंग नेगेटिव और पेसिमिस्टिक। नेवर का एन कैपिटल करें, कभी भी दूसरों को ना सुने जब वो नेगेटिव बात कर रहे हो, या फिर पेसिमिस्टिक क्या होता है, नाउम्मीदी की बात, डिस्करेज करने वाली बात है, बिकॉज दे टेक अवे योर मोस्ट वंडरफुल ड्रीम्स फ्रॉम यू। तो आप इस सारी कोटेशन को, क्योंकि ये लेसन है इस स्टोरी का, क्योंकि कॉलन के बाद है तो इस नेवर से पहले आप कोटेशन मार्क लिखें और यू के बाद कोटेशन मार्क क्लोज करें। नेक्स्ट पैराग्राफ द लास्ट है इसका फ्रॉग की एक्सरसाइज का, ए कैपिटल करें, ऑलवेज का ए कैपिटल करें। ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्ड्स हैव पावर एंड एवरीथिंग यू हियर एंड रीड विल अफेक्ट योर एक्शंस, देयरफॉर ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब देयरफॉर से पहले और बाद में कॉमास लगाएं। हैव पॉजिटिव के बाद फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट है हैव पॉजिटिव फ्रेंड्स, अब एच कैपिटल लिखें और इसको कंटिन्यूटी में भी आप ले सकते हो, जैसे पॉजिटिव के बाद आपने कॉमा लगा दिया और एच को स्मॉल रहने दिया, दोनों स्टाइल में आप कर सकते हो। हैव पॉजिटिव फ्रेंड्स एंड लिसन ओनली टू पॉजिटिव पीपल, अबव ऑल बी डेफ व्हेन पीपल टेल यू व्हाट यू कैन डू and what you cannot do, believe in yourself। अब do के बाद full stop लगा दें, B को capital कर दें, believe in yourself and always say with God help I can do is। कि आप को सिर्फ अपने आप पे इत्मीनान रखना है और अगर कोई फजूल सवाल करे तो फजूल सवालों को नहीं सुनते और आपका जवाब और आपका ईमान यही होना चाहिए कि हमने जो भी किया, जो भी कामयाबी मिली है वो अल्लाह ताला की मदद से मिली है। तो आई होप कि आपने अटेंटिवली सुना होगा और इसको मेंशन भी किया होगा, नहीं भी तो आप इससे इसको रिपीट करें, रिपीटेडली इसको प्रैक्टिस करते जाएं। पीछे आपने पंक्चुएशन की एक्सरसाइजेस भी की हैं, उनको भी माइंड में रिवाइज करें और इसकी प्रैक्टिस करें। ये रिमेनिंग पार्ट है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5 का, फ्रॉग्स की एक्सरसाइज का। दो के पहले भी आपको बताया जा चुका है, लेकिन अगर कुछ मिसिंग है तो आप यहाँ से भी फॉलो करें इसको। कंटेस्टेंट ने पूछा, ए को कैपिटल करें, आज द टाइनी फ्रॉग, यहाँ पे कॉमा लगाएं और यहाँ पे कोटेशन मार्क स्टार्ट। हाउ डिड यू फाइंड द स्ट्रेंथ टू रीच द गोल, अब ये क्वेश्चन है तो गोल के बाद क्वेश्चन मार्क लिखें। हाउ से स्टार्ट हुआ, कोटेशन मार्क स्टार्ट हुए, एच कैपिटल, गोल के बाद क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास यानी कि कोटेशन मार्क क्लोज, क्वेश्चन मार्क भी आया और कोटेशन मार्क क्लोज। इट टर्न्ड आउट दैट द विनर वाज डफ, इट का आई कैपिटल करें। नेक्स्ट है द विजडम ऑफ द स्टोरी इज,
टी कैपिटल करें और कॉलन है, यहाँ से आप नेवर का एन कैपिटल करें, यहाँ से कोटेशन मार्क स्टार्ट करें. Never listen to other people when they are being negative or pessimistic because they take away your most wonderful dreams from you. You के बाद full stop और quotation mark close. Always remember, A capital कर दें always का. Always remember that words have power and everything you hear and read will affect your actions. Therefore, actions के आप यहाँ पे आप इस L में भी कर सकते हैं. Actions के बाद आप full stop लगाओ, फिर therefore T capital करो, इसके बाद comma. Therefore, comma, always be positive, comma, have positive friends and listen only to positive people. Above all, be deaf when people tell you what you can do and what you cannot do. Believe in yourself and always say with God help I can do this. यहाँ पे कॉमर्स के साथ आप इसको क्लोज कर दो और इसको रीचेक करें दोबारा से पूरी स्टोरी को, इसके टेक्स्ट को, क्योंकि आपने किया भी होगा. फिर से देखें 2-4 दफ़ा, इसको रीचेकिंग करें, इसकी एडिट करें और फिर आप खुद भी देख लेंगे कि कहाँ से इसकी करेक्शन करनी है, कहाँ ठीक है या नहीं, इसको कहाँ से एडिट करना है. यूनिट नंबर 8.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और अभी टॉपिक है नेक्स्ट है सफिक्सेस. एडिशनल प्रैक्टिस है इसकी. सफिक्सेस यानी कि लाहके जो हम वर्ड के बाद एडिट करते हैं, कुछ ऐड करते हैं और न्यू वर्ड जो है कंपोज होते हैं. We sometimes add a pair or group of alphabets at the end of a word to add something to the meaning of a word. These are called suffixes. ठीक है, बाज़ औक़ात हम वर्ड के साथ लास्ट पे एंड पे कुछ अल्फ़ाबेट्स का पेयर ऐड करते हैं उसमें और इससे नए वर्ड्स बनते हैं जो मीनिंग देते हैं, मीनिंगफुल होते हैं. दे आर कॉल्ड सफिक्सेस. उनको सफिक्सेस बोलते हैं. हमने पीछे भी सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की एक्सरसाइजेस की हैं. We can use suffixes to make many new words. For example, adjectives. बहुत सारे नए वर्ड्स बनते हैं, adjectives बनते हैं. इससे एग्जाम्पल है इसकी, जैसे फैशन है, फैशन एक वर्ड है, इसमें एबल प्लस किया जाए, ABLE अल्फ़ाबेट का ग्रुप, तो फैशनेबल हो जाएगा, मीनिंगफुल वर्ड है. इसी तरह नॉइज है और लेस ऐड कर दिया जाए तो नॉइजलेस. इस तरह लॉफ प्लस एबल हो, लॉफेबल, और पावर प्लस लेस, पावरलेस. सो एक्सरसाइज नंबर 6 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज विद एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द सफिक्स एबल विद द अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स. ये जो नीचे वर्ड दिए गए हैं इसके साथ आपने एबल को प्लस करना है, ऐड करना है, ठीक है, और फिर इससे जो नए वर्ड्स बनेंगे उनकी मदद से आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है. तो वर्ड्स हैं पनिश, कंफर्ट, क्योर, मूव, वॉश. अब एबल साथ में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे? पनिशेबल, कंफर्टेबल, क्यूरेबल, मूवेबल, वॉशेबल. सो नंबर 1 है वी नीडेड स्पेस टू डू आवर प्रोजेक्ट वर्क, सो वी मूव्ड ऑल द मूवेबल फर्नीचर टू वन साइड. मूवेबल आएगा. नंबर 2 है व्हेन ट्रैवलिंग वी शुड ट्राई एंड टेक इजीली वॉशेबल क्लॉथ्स विद अस. Washable. Number 3, this is a very comfortable chair. This is a very comfortable chair. Number 4, non-payment of taxes is a punishable crime. Punishable crime. Number 5 है we can recover from curable diseases quickly if we go to the doctor. 8.3 है एक्सरसाइज 6. आंसर्स हैं उसके. नंबर 1 पे है मूवेबल, नंबर 2 ब्लैंक में है वॉशेबल, नंबर 3 कंफर्टेबल, नंबर 4 पनिशेबल, नंबर 5 क्यूरेबल. 8.3 एक्सरसाइज 6 का बी है, बी पोर्शन है. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज बाय यूजिंग द सफिक्स LESS लेस with the appropriate given words. ये वर्ड्स हैं जैसे कि यूज, बोन, होम, टेस्ट, जॉब. इनके साथ लेस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएंगे? यूजलेस, बोनलेस, होमलेस, टेस्टलेस, जॉबलेस. अब आपने इनको फिल करना है. जैसे नंबर 1 है दिस फूड इज टेस्टलेस एज कंपेयर टू द फूड वी हैड yesterday. नंबर 2, आई आस्क्ड माई मदर टू बाय बोनलेस चिकन फॉर द न्यू डिश दैट आई wanted to try. नंबर 3 है
This fellow is useless as far as work is concerned. Number 4, finally I have found work after being jobless for 6 months. Number 5 पे है many homeless people sleep on the footpaths. Tasteless, boneless, useless, jobless and homeless answers. 8.3 एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी का बी पोर्शन है. इसमें जो ब्लैंक्स हैं 5 जो हमने सफिक्सिकली की LESS के साथ, उनकी आंसर्स हैं. नंबर 1 टेस्टलेस, नंबर 2 बोनलेस, नंबर 3 useless, number 4 jobless, number 5 homeless. Thank you very much for listening to the instructor of